जय गुरुदेव दान गुरुदेव जी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अमृतवाणी शब्दों की श्रृंखला मेरे चैनल वंदना रविदासिया पर आप देख रहे हैं। तो उस श्रृंखला के माध्यम से हमने अब तक 1 से लेकर 10 शब्द तक जो कि अमृतवाणी मिस्टिक साहिब जी में संकलित है शब्दों की वो श्रृंखला मैंने सरल हिंदी भाषा की व्याख्या में अपलोड की है। वो आप सब देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जिन भी बहन भाइयों को अमृतवाणी शब्दों की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या सुननी है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक और कमेंट आगे बढ़ने में मुझे मदद करता है। आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी सिख साहिब जी में संकलित शब्द 10। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गौड़ी पैरागण में शब्द 11 जो कि अमृतवाणी सिख साहिब जी में पेज 18 के ऊपर संकलित है। हम इसकी सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करेंगे और आइए शुरू करते हैं। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतनाम 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 जी। घट अवघट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बीनती मेरी पूंजी राख मुरार को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहाओ हव बन जारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार उरुआर पार के दानिया लिख ले हुआल पताल मोह जम दंड न ला गई मैं तजले सरब जंजाल जैसा रंग कसुम्ब का तैसा ये संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। तो इस शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास जी महाराज हमें क्या समझाते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज समस्त मानवता को उपदेश देते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता और सांसारिक झूठे बंधनों के कारण बिखड़ा और कठिन है। जीव का मन रूपी बैल उस अकाल पुरख की कृपा से यह कठिन मंजिल तय करने से परमात्मा के मजीठी रंग में रंग कर अपना जीवन सफल कर सकता है। तो पहला जो इसमें पहला है कि घट अवघट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बीनती मेरी पूंजी राख मुरार। जैसे गुणहीन बैल के लिए पहाड़ी और बिखड़ा और घना रास्ता और अपनी मंजिल प्राप्त करना कठिन है, ऐसे ही इस संसारिक जीव के लिए दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता और संसारिक झूठे बंधनों के कारण बहुत ही खतरनाक, पहाड़ी की भांति कठिन, जंगल की भांति घना है। इस रास्ते पर जाने वाले जीव का मन रूपी बैल बहुत कमजोर है। हे प्रभु, मेरी आपसे निवेदन है कि संसारिक जीव की सवासों रूपी पूंजी की रक्षा करो। तो जैसे एक बछड़ा होता है जिसको जब हल में जोतते हैं तो वो शुरू में अज्ञानता के कारण उसके लिए वो काम बहुत कठिन होता है। इसी तरह से हमारे एक सांसारिक जो जीव होता है उसका जो उसके साथ उदाहरण दिया गया है कि इसी तरह से सांसारिक जीव होता है वो सांसारिक बंधनों में बंध कर तरह तरह के विकारों में फंस के परमात्मा तक पहुंच पाना उसके लिए बहुत कठिन है। परमात्मा से अरदास है कि वो इस जीव का साथ दे और आप जी तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान करें। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। यदि राम नाम का व्यापार करने वाला कोई व्यापारी है तो मेरे पास आकर प्रभु के नाम का व्यापार करे। मेरा टांडा परमात्मा के नाम से भरा हुआ है। हौ बन जारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। मैं संसार में तुरीय अवस्था का व्यापार करता हूँ जो संसार में भेदभाव से ऊपर उठ करके 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार तक पहुंचकर प्राप्त होती है। मुझे इस संसार में प्रभु के सच्चे नाम के बिना और किसी झूठे व्यापार से कोई लेन देन नहीं है, जिससे करने से सवासों रूपी मूल कम हो जाए और कर्म रूपी ब्याज बढ़ जाए। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं कि मन रूपी बैल पर परमात्मा के राम नाम के सच्चे धन को लादा है, पर संसार के लोगों ने विकार रूपी विष को लाद लिया है।
उर्वार पार के दानिया, लिख ले हुआल पताल, मोहे जम दंड न ला गई, तजले सर्ब जंजाल। तो मैंने संसार में प्रभु के सच्चे नाम का व्यापार किया है, इसीलिए इस लोक परलोक और मनुष्य जन्म के भाग्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त, तुम मेरे भाग्य में जो मर्जी अल्पजल लिख लो, मुझे यमदूतों का दंड नहीं लग सकता, क्योंकि मैंने संसार के सभी जंजालों को छोड़ दिया है। जो जीव इस संसार में परमात्मा का नाम सिमरन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यमदूतों का दंड उन लोगों को लगता है जो संसार में प्रभु को भूलकर झूठे सांसारिक बंधनों में फंसे रहते हैं। जैसा रंग कसुम्भ का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। जिस तरह से कसुम्भ का रंग कच्चा और अस्थिर है, उसी तरह से संसार भी अस्थिर और नाशवान है। सदगुरु कबीर साहिब जी भी इस तथ्य की प्रौढ़ता करते हैं कि जैसा रंग कसुम्भ का मन बावरा रे, त्यों पसरियो पसारो। हे मूर्ख मन वाले पुरुष, जैसे कुसुम्भ का रंग कच्चा और अस्थिर है, वैसे ही माया का पसारा भी झूठा और अस्थिर है। सदगुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं कि प्रभु का रंग मजीठी रंग की भांति पक्का, स्थिर और स्थायी है। जपो जी सतनाम 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 जी। तो ये शब्द 11 की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करके मैंने आपको अमृतवाणी में से समझाया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना भी समझ आया हो या मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। उसके अलावा कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके विचार हम तक ज़रूर पहुँचने चाहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शब्द में सरल हिंदी भाषा में व्याख्या सहित। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।